तो अभी आप ये प्रभु की अमृतमय कथा का रसास्वादन कर रहे थे। हमारे भैया कौशल किशोर शास्त्री जी के द्वारा बड़ी ही अपने अमृतमय वाणी के द्वारा आपको ये परमात्मा की कथा का रसास्वादन करा रहे थे। भगवान की कथा भक्तों मन भंजन होती, और जब तक हमारा मन परमात्मा के चरणों में नहीं लगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ भक्त कहते बोले महाराज जी आल्हा सुनाओ करो, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई आल्हा का विषय नहीं है। आल्हा सुनने तो फिर लगाओ बढ़िया स्टेज, अंग रंगा रंग, क्योंकि ये आल्हा का विषय नहीं है, ये मन भंजन का है, मुक्ति पाने का विषय है। तो मुक्ति किससे मिलती है? मुक्ति मिलती है देववाणी से। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मुक्तिदायिनी है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे कुरु वाचिनम। यदि मुक्ति पानी है तो सप्ताह श्रवण के रूप में हमें ये प्रभु की अमृतमय कथा का रसास्वादन करना होगा। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ का पार्वती जी के साथ में विवाह, और क्यों किया विवाह? क्योंकि तारक का वध करना था, और तारक का वध कौन कर सकता था? वो भगवान भोलेनाथ का पुत्र। तो इसलिए उन्होंने आज देवों की कृपा से पार्वती जी के साथ में विवाह किया है। श्री हरण गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, अभी तो आपने उनकी पुत्रियों की ये वंश का वर्णन सुन रहे थे। जो महाराज जी देव होते थे वो करदम जी को विवाही थी। करदम जी के यहाँ आकर अनसुईया का जन्म होता है, जिनका आपने चरित्र सुना है, बड़े ही पावन चरित्र है। तो अनसुईया ने आकर के इस वृद्धलोक में तीनों देवताओं को अपने भक्ति से, शक्ति के द्वारा छोटे छोटे बालकों को बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो भक्तों, आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब हम आपको जो महाराज स्वयं मनु के पुत्र हैं, प्रिय वृद्ध उत्तानपाद, उन्हें उत्तानपाद के वंश की ओर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें स्वयं विष्णु के अंश से अवतरित भक्त हुए हैं, जिन्होंने इस धरा भूमि पर आकर के परमात्मा को बहुत ही कम उम्र में पा लिया। कैसे पाया? भक्ति के द्वारा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अपने आप को एकाग्रचित करके परम पिता के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करके भगवान की कथा का रसास्वादन करें। अथा कीर्ति बलसम पुलकीर्ति कुरु द्वय शंभुश्चापि मनो जन्मना। शंभु मनु के वंश में स्वयं विष्णु भगवान उनके पुत्रों के अंश से अवतरित हुए, और आकर के उन्होंने ज्ञान की ज्योत जलाई, धर्म की रक्षा की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, महाराज जो उत्तानपाद थे, इनकी उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। उत्तानपाद कहते किसे? पहले समझे। कहा है कि उत माने ऊपर, तान माने जिसके, पद माने पैर,
जिसके पैर ऊपर को और सर नीचे को हो उसे हम कहते हैं उत्तान पाद। उत्तान पाद की पत्नियां कितनी हैं? 2, सुरचि और सुनीत। बड़ी पत्नी कौन है? सुनीत। सुनीत किसे कहते हैं? जिसके सुंदर विचार हों, कोई शकल से सुंदर नहीं, जो अंदर से सुंदर होता है वही सुंदर कहा जाता है। और जो केवल चमड़ी का सुंदर है और अंदर से सुंदरता नहीं है तो वो सुंदर नहीं। तो हमें सुंदर बनना है। कैसे बनने सुंदर? आजकल कहो कि सुंदर बन जाओ, बोले चलो ब्यूटी पार्लर पर। सुंदर बनने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर पर। तो ब्यूटी पार्लर से ये चमड़ी सुंदर बन सकती है, ना कि आपके भाव सुंदर। हमें अंदर से सुंदर बनना है। और जब सुंदर बन जाएंगे, जब उत्तान पाद बनेंगे तो सूरज। सुंदर कौन है? सुनीत। सुंदर विचार वाली पत्नी सुनीत है। और जो सुनीत है तो उसके अटल, ध्रुव माने अटल, अटल पुत्र पैदा होता है। और जो सुरचि पत्नी है, जिसकी सुंदर रुचि नहीं, उसके यहाँ उत्तम। उत्तम माने ऊपर, तम माने अंधकार। जिसके ऊपर अंधकार हो उसे उत्तम। श्री सुखदेव जी महाराज के आज ऐसे अमृतमय वचन सुनकर परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान आप हमें इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, जो महाराज उत्तान पाद थे, उनकी पत्नी सुनीत के कोई संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो प्रत्येक स्त्री का ये हृदय में भाव होता है कि कब वो समय आए जब मेरे गोद में बालक। तो एक दिन महाराज उत्तान पाद के पास में बैठ गई सुनीत और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज सब कुछ है लेकिन मुझे बस एक ही चिंता सताती है, एक कमी है। कौन? कहने लगे, अरे शासन अनुशासन बिन दरबारे, दरबार अधूरा रहता है जब तक ना, जब तक ना खेले गोदी में ललन। परिवार अधूरा रहता है। अनुशासन, अगर कोई राजा है और उसके पास अनुशासन नहीं है तो राजा का राज्य बेकार हो जाता है। बिना राजा के राजधानी सोने होती है, इसी प्रकार बिना संतान के परिवार भी अधूरा है। तो आपसे मेरी एक विनती है कि आप अपना दूसरा विवाह कर लें, जिसके द्वारा आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। और जो दूसरे विवाह का नाम सुना महाराज उत्तान पाद ने, तो वो कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, याद रखो, यदि घर में सौत आएगी तो फिर तबाही हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, इसी प्रकार एक घर में 2 पत्नियां नहीं रह सकती। जिनके 2 विवाह हुए हैं वो बर्बाद हो गए हैं। पुराण उठा करके देखो,
दूसरे विवाह का नाम मत लेना। आज वो सुनीति बेचारे हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना कष्ट झेलना पड़े, कितनी भी पीड़ा सहन करनी पड़े, मैं हर कष्ट को भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लें। नारी ने आज हठ कर ली, और नारी की हठ सबसे कठिन हठ होती है। महाराज उत्तानपाद बड़े ही मजबूर हो गए, अपने पत्नी के कहने से दूसरा विवाह कर लिया। जैसे दूसरा विवाह किया है तो डोला आ रहा था, इधर सुनीति अपने महलों में थाल सजाए खड़ी है, अपनी छोटी बहन का इंतजार कर रही है। और कहने लगी, जो दासियां साथ में थी, आज महाराज उत्तानपाद को सुनीति ने बहुत ही मजबूर कर दिया, जिसके द्वारा महाराज दूसरा विवाह करके आए। जैसे दासियों ने कहा सूरत से कि चलो बहन, तुम्हारी बहन बड़ी बहन घर में इंतजार कर रही है। जो बड़ी बहन का नाम सुना, सुनीति कहने लगी, इसका मतलब बड़ी बहन कौन? कहा राजा की जो पहली रानी। सूरज ने कहा इसका मतलब है मेरी सौत। कहा उसी समय महाराज उत्तानपाद से कहा कि महाराज जब आपके यहाँ एक पत्नी थी तो मुझे आप क्यों लेकर के आए? यदि वो भोग करने के लिए थी तो क्या मुझे भाड़ झोंकने के लिए लाए हो? कृपा करो नाथ, क्षमा करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा करो, आप मेरे डोले को वापस कर दो। जो आज इतने शब्द सुनीति ने सुने कि मेरी छोटी बहन कह रही कि मेरे डोले को वापस कर दो। अरे जिस कारण से मैंने बाग लगाया, ये वृक्ष बड़े होने से पहले ही सूखने लगे। जिस अंडे में मेरी आस थी वो अंडा फूटा जा रहा है। उसी समय आज सामने आए, हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन अरे देखो घर सब द्वार तेरो। ये जितना भी राजपाट घर बार जो भी है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। अरे देखो घर द्वार द्वार तेरो, मैं टेल बजाऊं ऊपर के। अब पेट भर अन्न मुझे देना, मैं रहूं सदा तेरी सेवा में मैं तैयार रहूं। मैं केवल आपकी सेवा करती रहूंगी, हर सेवा में मैं तैयार रहूं। और अब सदा करो मेरे मन की, महलों में पग धारो आके। संसार में नाम यही हुलसी, संसार में नाम बढ़ाओ। जिस आंच से मैंने ये आपका और महाराज का संबंध जोड़ा है, वो आप मुझे फल दे दो, मैं आपके उसी फल की सेवा करती रहूंगी। सूरत कहने लगी, क्या कौन से फल की तुम बात करती है? कहा मां बहन, मैं आपके बच्चों को खिलाती रहूंगी, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी, आपके बच्चों का लालन पालन करती रहूंगी, बस 2 वक्त की मुझे मात्र रोटी दीजिए। जो कहा कि बच्चों को खिलाते रहोगे, कहने लगी सूरज इसका मतलब तुम बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन करके रहेगी, तू मेरे बच्चों को पालेगी, तेरा कोई भरोसा नहीं कब तुम मेरे बच्चों को खा जाए। कहा महाराज मेरे डोले को वापस कर दो, मुझे नहीं रहना है। आज महाराज
उत्तानपाद सोच में पड़े हैं कि हे प्रभु किस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। दो पत्नी के चक्कर में अब हम क्या करें। उसी समय सुनीत कहने लगी बहन आप मत जाओ। तो कहा कि मत। सूरज जी कहने लगी मत जाओ तो फिर तुझे इस महल से बाहर रहना होगा। सुनीत ने कहा मैं हर कष्ट को भोगने के लिए तैयार हूँ, आप महलों में जाओ, बताओ मुझे कहाँ रहना। तो सूरज ने कहा कि तुम्हें खेतों पर रहना होगा और वहीं तुम्हें खाने के लिए एक शेर जो मिल जाया करेगा। सुनीत ने आज शर्त को मान लिया, कहा मैं हर कष्ट को भोगूंगी बहन, लेकिन तुम महलों को छोड़कर मत। जो आज इतने शब्द सुने हैं महाराज उत्तानपाद के नेत्रों से अश्रु छलक आए, कहने लगे हे प्राण प्रिय, मैंने तुमसे कहा था कि दूसरा विवाह मत कराओ, देख लो परिणाम क्या है। सुनीत ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जिस विध से मुझे परमात्मा रखेगा मैं उस विध से रहूंगी, जो परमात्मा को मंजूर है मैं वही करूंगी। हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, प्रसाद ले लो प्रसाद। सुनीत आज महलों से बाहर निकल गई और आज वो सूरज को महलों में भेज रही थी। खुद कष्ट उठा रही, जिसने जीवन में कभी पलंग को नहीं छोड़ा, आज वो खेतों पर रहने के लिए तैयार है और खेतों पर रहने लगी, बास करने लगी, रखवाली करने लगी, कागों को उड़ाती है। एक दिन सुनीति कागों को उड़ा रही थी, कागों का झुंड आया तो सभी काग उड़ जाते हैं, एक कागा डाल पर बैठा है वो नहीं उड़ा। सुनीत आई और हाथ जोड़कर कहने लगी हे भगवान, क्या आप काग रूप में परमात्मा हो, भगवान हो? यदि आप भगवान हो तो आपसे एक मेरी विनती है। कहने लगी आज वो सुनीति हाथ जोड़कर कि कागा तुम भगवान हो, मेरी विनती पे दीजो ध्यान, मेरी छोटी बहन के अरे हो बे एक संतान। अगर आप परमात्मा हो तो हे प्रभु मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, जो मेरी छोटी बहन आई है सूरज, इसके कोख से एक पुत्र पैदा हो। भगवान वास्तव में काग के रूप में परमात्मा थे, वो कहने लगे तुम धन्य हो सुनीति, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरे का तुम भला चाहती हो तो जाओ उसके तो पुत्र होगा। अरे कागा दुखिया के सुन विनती और बोले श्री भगवान, पहले सुत तेरे लिखो अरे पाछे बाको जा, तेरे कोख से पहले पुत्र होगा और जो तेरी छोटी बहन है उसके कोख से बाद में। क्यों ऐसा किया परमात्मा ने? क्योंकि कहा है भला करोगे तो भला होगा और बुरा करोगे तो बुरा। तो याद रखो आज से किसी की बुराई नहीं करनी। अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो आपकी बुराई होगी पहले, उसकी बुराई नहीं होगी। और आप भला अगर करना चाहते हैं अपना तो दूसरे का भला करना प्रारंभ कर दो। हम देखते हैं भक्त जाते बोले भोले बाबा महाराज हमारे लड़का की नौकरी लग जाए और पड़ोसी की दोनों फूट जाए, तो भोले बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो याद रखो सबसे पहले अपने पड़ोसियों की जय जयकार करो कि प्रभु हमारे पड़ोसी बहुत आगे बढ़े, बहुत ऊंचे बढ़े।
जब आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला अवश्य होगा। तो जैसा आप करना चाहते हैं, जैसा आप पाना चाहते हैं, वो आप करना प्रारंभ कर दें। अगर आप समाज में सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो सम्मान आप करना प्रारंभ कर दें, आपको सम्मान मुफ्त में मिलेगा। और आप सोचो कि हम किसी का सम्मान ना करें, हमें सम्मान मिल जाए, तो सम्मान मिलने वाला नहीं। जो जस करे ही सुत फल चाखा, बिन समझे पर दोष लगावा। दूसरे पर दोष चाहे जितने लगाओ, चाहे जितना दोषारोपण करते रहो, कुछ हासिल होने वाला नहीं। आज जैसी समय गुजरा, भक्तों काक के रूप में परमात्मा थे, उन्होंने वचन दे दिए, सुने थी। बेचारी संध्या बेला हुई, प्रभु को याद किया, भजन किया और लेट जाती है घास के बिछौनों पर। जो मखमल के बिछौनों पर, सेजों पर शयन करने वाली, आज घास के बिछौनों पर लेटी है, परमात्मा को याद कर रही है। प्रभु मेरी छोटी बहन के गर्भ से शीघ्र ही एक संतान दे देना। एक ही नाम की रटन लगाती है, परमात्मा को याद करती है, भजन करती है, तो एक ही बस भाव है दिल में कि मेरी छोटी बहन के एक संतान हो जाए। उसी समय भक्तों रात्रि का वक्त था, महाराज उत्तानपाद भ्रमण के लौट रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो, जब से हमने अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाला है, आज तक उसके पास नहीं गए, आज वहीं जाते हैं। तो घोड़े पर सवार महाराज जा रहे हैं। जैसे एक खेत दूर से घोड़े की टाप की आवाज सुनीत के कान में पड़ी, वो चौंक पड़ी। उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कहीं हमारी छोटी बहन ने सिपाहियों को भेजा हो मुझे मरवाने के लिए। परमात्मा को याद कर रही है कि हे प्रभु, जो होगा वो होगा, हम तो आपसे अपना सब कुछ अर्पण किए बैठे हैं, हमने आपको अपना माना है। हे गोविंद, याद कर रही गोविंद को, कहती है हे प्रभु, कि जब से है रटने लगी दिल में एक भाव अनोखा वैसा है। लगाए हैं। उसी समय भक्तों घोड़े पर सवार होकर के महाराज उत्तानपाद अपने प्राण पत्नी के पास में पहुंच जाते हैं, जो आज घोड़े से उतर करके पहुंचे हैं अपने सुनीत के पास में। जैसे देखा उसने बड़े ही भाव से अपने पति के चरणोदक को लिया है, चरणों में प्रणाम किया है और कहा महाराज आओ बैठो। आसन डाल दी। क्या आसन थे? घास के बिछौने। उसी पर बिठा लिया
और बैठ जाते हैं। महाराज उत्तानपाद कहा कि कुछ है खाने को, भूख सता रही। क्या था वहां? जौ की रोटी। जौ की रोटी को आज जैसी सुनीत ने महाराज उत्तानपाद को खिलाई है तो वो आज रोटी गले से नीचे नहीं जा रही है। उस रोटी को देख करके महाराज उत्तानपाद के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, तुम दूसरे को सुख देने के लिए इतना कष्ट भोग रही हो। तुम्हारी जैसी स्त्री होना ही दुर्लभ है। तुम धन्य हो, जानबूझकर कष्ट सह रही हो। आज वो महाराज उत्तानपाद वहीं पर रात्रि व्यतीत कर देते हैं। जैसे सुबह का 4 बजा राज दरबार में नगाड़े में द्वारपालों जैसी टोप लगाई आवाज हुई। महाराज उत्तानपाद उसी समय घोड़े पर सवार होकर महलों की ओर आ जाते। ऐसी परमात्मा की कृपा कि थोड़े ही समय के बाद में आज दोनों के यहाँ बालक जन्मे। ऐसा समय आया सुंदर कि जब दोनों के यहाँ बालक जन्मे। जो सुनीत का पुत्र है उसका नाम है ध्रुव, और जो सुरथ का पुत्र है उसका नाम उत्तम। आज दोनों पुत्र बड़े हो जाते हैं। जैसे आज उम्र हुई है 4 साल की तो दोनों खेलने लगे हैं। एक साथ में बालकों का काम होता है खेलना। खेलते हैं तो खेल खेल में एक दिन एक दूसरे से सभी नाम पूछने लगे। बोले बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सबके पिता के नाम लिखे जाएंगे। सभी बताते गए और जिस समय ध्रुव से कहा कि बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम, ध्रुव ने नाम ही नहीं बता पाया। तो कहा जा तुम बिना पिता का है, तुझे हम साथ में नहीं रखेंगे, भाग जा। उसी समय ध्रुव को आज ये बोली गोली से भी बढ़कर लगी, सीने में चुभ गई। ध्रुव रोता हुआ आया अपने मैया के पास में और कहा कि मैया एक बात बताओ, मेरे पिता कौन है? जो कहा पिता, सुनीत कहने लगी प्रभु ये क्या है? आज मेरा बच्चा मुझसे पिता का नाम पूछ रहा। तो कहा कि बेटा तुम्हारे पिता हैं, कोई बिना पिता का नहीं है। इस धरती पर जो आया है उसका पिता है। बहुत कहा कि तो कहा मैया एक बात बताओ मेरे पिता है कौन, नाम बताओ। तो हमारी माताएं बहनें पति का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु क्षीण हो जाती है। तो आज मैया बड़े ही भाव से बताती हैं अपने बेटे को, कहती हैं बेटा अरे सुन बेटा मेरे और ध्यान दे सुन लीजिए, राज्य के जो राजा बने पिता उन्हें समझ लीजिए। जो राज्य के राजा हैं साधारण कोई नहीं, जिनका ये राज्य है वो ही तुम्हारे पिता हैं। जो कहा कि वो ही तुम्हारे पिता हैं, उसी समय आज ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ते हुए पहुंचे कि आज मैं अपने पिता के गोद में बैठूंगा। चले हैं जैसे महाराज राज दरबार में पहुंच जाते हैं तो उसी समय महाराज उत्तानपाद जो सूरज का पुत्र था उत्तम, उसे गोद में बिठाए हुए थे। और जो आज महाराज के सामने ध्रुव पहुंचे हैं, राजा ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र है। ध्रुव को गोद में बैठाना चाहा, जैसे पकड़ा तब तक आ गई सूरज और उसने कलाई पकड़ी, झटका मारा। कहा अरे नादान तू अज्ञान है, कहां बैठना चाहता है? इस पिता की गोद में? तू इसमें नहीं बैठ सकता, क्योंकि तूने 2
दूसरे के कोख से जन्म लिया है, अभी तू नादान है, अज्ञान है, और यदि तुझे इस पिता की गोदी चाहिए तो जा तपसा आराध्य पुरुषम, आराध्य उस परम पिता परमात्मा की तो तपस्या कर जाकर के, तपसा आराध्य पुरुषम तस्मै भानुगिरे में, जा वन में जाकर के उस परम पिता परमात्मा की तपस्या कर, और जो वो परमात्मा तुझसे प्रसन्न हो जाए तो उससे कहना कि हे प्रभु मुझे मैया सूरज के गर्भ से जन्म दे दे। जब तू आकर के यहाँ मेरे कोख से जन्म लेगा, गर्भे त्वां, जब तू मेरे गर्भ से आकर जन्म लेगा, गर्भे त्वां साध्यमानम यदि नरे पासनम, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी राजा के पास जा सकता है, अन्यथा तू इस गोद में कभी नहीं बैठ सकता। धिक्कार दिया। आज ध्रुव रोते हुए वहां से अपने मैया के पास, जो मैया ने रोता हुआ देखा, मैया दौड़ के आई, कहने लगी बेटा किसने मारा है अरे बेटे को, लाला द्वारा निके बदलाओ, दिल में दर्द सुबह तेरे बेटा, मुझे तुम दर्दाओ। वत्सल भगवान की। कहा लाला बताओ किसने मारा है, किसने सताया है? उसी समय ध्रुव कहने लगे कि मैया, और किसी ने नहीं, मुझे मौसी ने धिक्कार दिया। मैं अपने पिता के गोद में बैठना चाहता था, आज मुझे मौसी ने गोद में नहीं बैठने दिया, मुझे गोद से उतार दिया। मैया अपने बेटे को समझाने लगी, कहने लगी बेटा चिंता मत करो, अरे ये तो झूठे पिता हैं, इन झूठे पिताजी ने यदि तुम्हें धिक्कार दिया, धिक्कारने दो, तुम परम पिता की गोद में बैठ जाओ। ध्रुव कहने लगे मैया तो क्या वो परम पिता इन पिता से बड़ा है? कहा हाँ। तो आज ध्रुव व्याकुल हो रहे हैं, कहने लगे मैया बताओ वो परम पिता कहाँ है, कैसे मिलेगा? हम उस परम पिता के पास जाएंगे, हम उसकी गोद में बैठेंगे। तो आज मैया अपने बेटे को ज्ञान दे रही है, कहती है कि बेटा वो परम पिता कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हर जगह है, बता रही है आज मैया।